अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पर हमारे लेक्चर चल रहे हैं। हमारा आज का ये लेक्चर से पिछले लेक्चर्स के तसलसल में है, उससे जुड़ा हुआ है। पिछला लेक्चर जो था ऑन द बेसिस, अब इसमें पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, मुआहदे की हम जो है क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जो है ये आपको दिखा देते हैं। हम आपको इससे पढ़ा था हमने परफॉर्मेंस पे पढ़ा था। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के पर हमने पढ़ा था ये 1। इसके 3 पॉइंट पढ़े थे। एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट थे, दूसरा पॉइंट इसका पढ़ा था हमने इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, तीसरा पढ़ा था हमने क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। आज आप पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन जो है सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कारकर्दगी की बुनियाद पर कॉन्ट्रैक्ट को हम देख रहे हैं। यहाँ पे 2 किस्म के कॉन्ट्रैक्ट बताए हैं। एक एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, दूसरा है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिस वक्त 2 पार्टी आपस में कोई मुआहदा करती हैं और उस मुआहदे को उसी वक्त जो है पूरा कर लेती हैं, वो एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है। आइए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है आपके सामने। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, executed contract is one that has been performed। executed contract वो होता है जो परफॉर्म हो गया हो, जो अंजाम दे दिया गया हो, यानी दोनों पार्टियों ने अपना अपना काम कर लिया हो, मुआहदा मुकम्मल हो गया हो, यानी प्रॉमिस जो मुआहदे में किया गया था वो मुकम्मल हो गया हो। इट मीन्स, इसका मतलब है बोथ द पार्टीज हैव फुलफिल दियर रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस, यानी दोनों पार्टियों ने अपने अपने प्रॉमिस जो है मुकम्मल कर दिए हैं। विच दे हैव मेड इन कॉन्ट्रैक्ट, जो उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस किए थे, मुआहदा बनाते वक्त जो वादे किए थे वो दोनों पार्टियों ने मुकम्मल कर दिए। नथिंग मोर रिमेन्स टू बी डन आइदर बाय द पार्टी, किसी भी पार्टी की तरफ से अब कुछ बाकी नहीं है करने के लिए। इस तरह ये कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल तौर पर एग्जीक्यूटेड हो गया है, इस पर अमल दरामद हो गया है। एग्जाम्पल लेते हैं। ए मेक्स एन एग्रीमेंट फॉर बाइंग 100 कॉटन बेल्स फ्रॉम बी एट ₹5,000 पर बेल। ए ने एक एग्रीमेंट किया है कि उसने कॉटन को 5,000 रुपये में बी से जो है 100 कॉटन बेल ख़रीदने का। ए ने 100 कॉटन बेल बी से 5,000 रुपये ख़रीदने का, 5,000 रुपये पर बेल के हिसाब से ख़रीदने का मुआहदा किया। दोबारा पढ़ता हूँ। ए मेक्स एन एग्रीमेंट फॉर बाइंग 100 कॉटन, ए ने एक एग्रीमेंट किया 100 कॉटन बेल ख़रीदने का फ्रॉम बी से ₹5,000 पर बेल, फी बेल 5,000 रुपये के हिसाब से। बी डिलीवर दिस कॉटन बेल टू ए, बी ने ये हैंड ओवर कर दी है ये कॉटन बेल जो ए ने ख़रीदी थी बी से, बी ने ए को दे दी है। एंड इन रिटर्न ऑफ इट, और ए ने उसके बदल में जो पैसों का वादा किया था वो भी दे दिए। ए मेक्स पेमेंट टू बी, ए ने पेमेंट कर दी बी को। दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स एग्जीक्यूटेड 1, तो ये फौरी तौर पर जो है मुआहदा मुकम्मल हो गया है, अमल हो गया है, इसको बोलते हैं हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अभी किसी भी पार्टी की तरफ से कोई काम करना बाकी है, मुआहदा मुकम्मल नहीं हुआ होता, यानी अमल नहीं हुआ होता, अमल करने में मुकम्मल नहीं हुआ था। मुआहदा तो बन चुका होता है लेकिन उसका अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ होता। ठीक है, देखते हैं। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ वन दैट हैज़ नॉट बीन येट परफॉर्म। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है परफॉर्म करने में, यानी अमल करने में मुकम्मल नहीं हुआ। मुआहदा तो बन चुका है लेकिन उस पर अमल दरामद अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। इन अदर वर्ड्स, पार्टीज हैविंग मेड प्रोमिसेस फॉर डूइंग और नॉट डूइंग एनीथिंग हैव नॉट फुलफिल्ड देयर रेस्पेक्ट प्रॉमिस। इसमें जो पार्टियों ने आपस में मुआहदा किया था करने का या ना करने का, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इफ़ वन पार्टी हैज़ परफॉर्म हिज promises and an other party has yet to perform his promise, यानी एक पार्टी ने जो अपना वादा पूरा कर दिया है लेकिन दूसरी पार्टी ने अभी अपना वादा पूरा नहीं किया है। द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन एग्जीक्यूटरी, इस तरह कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, अभी एग्जीक्यूटरी अमल होने में बाकी है।
इन स्पाइट ऑफ पार्शियल परफॉर्मेंस, थोड़ी सी परफॉर्मेंस के अंदर और हो जाए तो एक मुआहदा मुकम्मल हो जाएगा, यानी दूसरी पार्टी की तरफ से जो कुछ बाकी है वो अगर पूरा हो जाए तो ये मुआहदा जो एग्जीक्यूटरी है एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं, ए मेक्स एन एग्रीमेंट फॉर बाइंग अ कार फ्रॉम कार डीलर। ए ने एक कार खरीदने के लिए मुआहदा किया एक कार डीलर के साथ। ए हैज़ मेड पेमेंट, ए ने कार डीलर को तो पेमेंट कर दी है, ए की परफॉर्मेंस तो हो गई है। द कार हैज़ बिन डिलीवर्ड टू हिम, तो कार डीलर ने उसको कार भी दे दी है, ठीक है, यहाँ तक भी परफॉर्मेंस कार डीलर दूसरी पार्टी ने परफॉर्मेंस कर दी, कार हैंड ओवर कर दी है। बट ऑनरशिप ऑफ दैट कार इज़ येट टू बी ट्रांसफर टू हिम, लेकिन अभी तक उसकी ऑनरशिप डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं बी को, ये कार डीलर की तरफ से। इस तरह कार डीलर के पास जो बाकी परफॉर्मेंस रह गई है वो डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करने हैं ए को। कार तो हैंड ओवर कर दी लेकिन डॉक्यूमेंट हैंड ओवर नहीं करे, यहाँ पार्शली जो है अभी आपकी परफॉर्मेंस बाकी है जो आपने करनी है, सिर्फ यहाँ तक डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करने के लिए ऑनरशिप के। दी कॉन्ट्रैक्ट रिमेन एग्जीक्यूटिव, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट अभी एग्जीक्यूटरी है, एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ। एग्जीक्यूटरी यानी कार डीलर के पार्ट पे डॉक्यूमेंट ए को हैंड ओवर करना बाकी है, जैसे ही वो डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर देगा ये मुआहदा जो है एग्जीक्यूटेड हो जाएगा, फुल अमल हो जाएगा इस पर। नंबर क्लासिफिकेशन नंबर 3 यानी मुआहदे की तीसरी किस्म, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ वैलिडिटी, वैलिडिटी की बुनियाद पर। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी जायज़ मुआहदा। पॉइंट नंबर इसका 1 वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, और तीसरा कौन सा है इसके अंदर बता दें पहले, और कौन कौन से इसमें आ रहे हैं। तीसरे में आ रहा है वॉइड एग्रीमेंट आ गया, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और फिर पांचवा आ रहा है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, छठा आ रहा है इसमें अनफोर्सीएबल कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टूडेंट ये ज़्यादा बड़ा है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं। तो आज हमारे लिए पॉइंट 2 क्लासिफिकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, जिसके हमने 2 इस पार्ट बताए हैं, एक एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक जो होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो उस दोनों पार्टी की तरफ से टाइम पर मुकम्मल हो जाता है और दोनों पार्टी के पार्ट पे कुछ बाकी नहीं रहता, उसको हम एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी की तरफ से कुछ कुछ हिस्सा मुकम्मल हो चुका होता है, या एक पार्टी की तरफ से मुकम्मल हो चुका होता है उसका पार्ट, दूसरी पार्टी की तरफ से कुछ हिस्सा बाकी रह जाता है। जब तक वो बाकी रहता है वो पार्शली परफॉर्मेंस का जो हिस्सा बाकी रह जाता है उसको हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक का है। नेक्स्ट में हम अब पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ वैलिडिटी, जो कि बड़ा है थोड़ा। तो स्टूडेंट्स आप इसकी स्टडी कर लीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर हमारा आप देखें जो हम आगे बढ़ाएंगे इसको। शुक्रिया।